हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस यस सर। सर। लास्ट टाइम वो स्टार्ट कर दिया था हमने, फैक्टर थ्योरम। यस सर। यस सर। Sir, did you teach something before this? No, we are just starting. Okay, sir. Excuse me. करो। लास्ट टाइम फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसमें ये था स्टेटमेंट, इफ x minus a is a factor of p of x, then क्या स्टेटमेंट था? p of a is 0, यही था ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये सही है, पर ये फैक्टर थ्योरम बचपन का है, बच्चों ने पढ़ा है। थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन भी पढ़ते हैं अभी। लिख लीजिए एक्सटेंशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। लिखो, if px minus q is a factor of px, then रुको जस्ट अ सेकंड बच्चों। if mx minus n is a factor of px, then क्या जीरो होगा? जल्दी बताओ।
f of n by m. n by F of m n by m. n by m. n by m. याद रखो इसका रूट लेते हैं, जो इसका रूट है ना, इसको इक्वल टू 0 करके जो नंबर आता है ना वो यूज करते हैं यार। सिमिलरली ये देखो, if ax square plus bx plus c is a factor of p of x, then p of alpha is equal to 0, p of beta is equal to 0, where alpha and beta क्या होंगे? Roots of Roots the Roots equation. Roots of the quadratic. Minus b plus minus root of वो वाला. Roots of ax square plus bx plus c equal to 0, इसके रूट्स होंगे। बेसिकली सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर होंगे ना, तो दोनों ही इसको डिवाइड करने चाहिए, तब क्वाड्रेटिक डिवाइड करेगी। सर हम्म, सर तो फिर वो डिवीजन जो किया था ना हमने बड़ा वाला सर, वो भी कहाँ पे यूज करेंगे सर? उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं। अच्छा ओके सर। चल सकते हैं नेक्स्ट पेज पे? Yes, sir. Yes sir. हाँ सर. चलो ये करो। सर वहाँ पे p of x अगर क्वाड्रेटिक है तभी वो वैलिड है ना सेकंड पॉइंट, नहीं तो क्वाड्रेटिक फिर है एक उससे और बड़ा है। रूट। क्या सर? क्वाड्रेटिक है उससे बड़ा है। सर तो एक मतलब क्यूबिक होता तो एक और रूट आ जाता ना, तो वो ax square plus bx plus c भाई px जो है क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, और भी हो सकता है। ये बस उसका फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स भी और होते होंगे ना, समझा? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिर अगर ज्यादा होंगे, डिग्री हायर होगी फ्रॉम 2, तो फिर अल्फा बीटा नेसेसरीली ax square plus bx plus c के रूट्स होना जरूरी नहीं है ना? आप स्टेटमेंट को गलत समझो। मैं ये नहीं कह रहा इसके सारे रूट्स इसके रूट्स होंगे, ध्यान से समझो, लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 है, इस स्टेटमेंट में कुछ गलत है। अच्छा सर अभी समझ में आया। उल्टा नहीं कह रहा हूँ। चलिए ये करिए। सर px रैशनल फंक्शन नहीं हो सकता? नहीं, पॉलिनोमियल। करो, रुको 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 रुको, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, रुको। अब ठीक है, करो।
कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के रूट लॉन्ग डिवीजन। हाँ, अगर इसको इक्वल टू 0 डालें तो इसके जो रूट्स आते हैं वो पकड़ते हैं, क्या आते हैं? 1 और माइनस माइनस हाफ एंड सर k belongs to x इक्वल टू माइनस, तो इसके रूट्स आ रहे हैं जनता -12 और 1। अगर इसको ये पूरा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहिए एंड लेट्स से दिस इज px, so we claim that p of -12 is 0 and we also claim that p of 1 is 0। दोनों की हेल्प से k का वैल्यू मिलेगा। अगर वो k का वैल्यू सेम है तो हो सकता है काम, और अगर k का वैल्यू डिफरेंट है तो काम नहीं होगा। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ, और डिफरेंट आ रहा है। यस -12 डालोगे तो 2, इससे k कितना आ रहा है नीचे वाले से? -4 -4 और इससे ऊपर निकालो वाले से कितना? 9/2। 9/2 9/2, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो वो के चाहिए अपने को जो दोनों काम एक साथ करेगा। नॉट पॉसिबल। सर ये फंडा आप वापस बताओ ना, मुझे बहुत नहीं समझा। ये समझा था जो प्रीवियस पेज पे लिखा था बेटा, ये? नहीं वो नहीं, वही नहीं समझा बराबर। अच्छा अच्छा, अगर पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक एक फैक्टर है ना, तो बेसिकली उसके जो दोनों फैक्टर होंगे वो भी उसके फैक्टर होंगे, करेक्ट? हाँ तो इसका मतलब उसके जो दोनों रूट्स है वो उसको सेटिस्फाई कर देंगे, पी ऑफ अल्फा और पी ऑफ बीटा 0 हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये जो ax² वाला जो पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स, अगर वो दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया है उसके रूट्स को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका फैक्टर है। करेक्ट करेक्ट। बेसिकली देख बेटा, अगर इसे मान लीजिए x-1 भी फैक्टर है किसी का और x-2 भी फैक्टर है, तो हम बोल सकते हैं ना x-1 इंटू x-2 भी फैक्टर है। हाँ तो वही तो बात कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ ओके समझ गया? हाँ तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि अगर इसको ये फैक्टर चाहिए तो इसके जो दोनों फैक्टर है वो भी फैक्टर होने चाहिए। हाँ तो इसका मतलब इसके जो रूट्स है वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। हाँ ओके यार। समझ रहे हो तो ये बच्चों? k वाला क्या था? हाँ, k तो वो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी के, तो आपने ये करके के की वैल्यू निकाली, के मिल ही नहीं रहा है। k डिफरेंट है इसलिए वो पॉसिबल नहीं हाँ है। हाँ, सर ऊपर वाले में k की वैल्यू 7/2। अरे ठीक है, जो भी आएगा 7/2 है। 11/4 आ रहा है। मुझे भी हाँ 11/4 11/4 11/4 क्लास के गधों, So it's 11/4. वुड इट मैटर कि 7/4 है कि 11/4 है? वुड इट मैटर? नो सर। नो सर तो फिर चुप बैठो और चुपचाप कॉपी करो, जिसका जो आ रहा है नॉट पॉसिबल लिख लेना। अरे समझदार हो तुम लोग यार, ऐसे कैसे? इट्स ओके, किसी ने कैलकुलेशन रॉन्ग करी, आई डोंट केयर, उसके लिए ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, बस जो भी आ रहा है -4 नहीं आ रहा। ये तो सच बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। यस सर। बस यस सर। सर मतलब सर k का वैल्यू सर क्या आना चाहिए था, मतलब क्यों नॉट मतलब सेटिस्फाई नहीं कर क्योंकि रहा, यहाँ मेरे पे को भी समझा नहीं सर। -4 हो जाता तो -4 के लिए सेटिस्फाई कर जाता। अच्छा मतलब सर दोनों रूट है तो दोनों के लिए दोनों डालेंगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए था वो इक्वेशन का, लेकिन नहीं आ बेटा रहा है। सुन, हाँ सर। इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर k की वैल्यू कोई एक ही होगी ना। अरे हाँ ओके क्या तुझे ओके कोई सर। k मिल पाया ऐसा जो काम कर दे दोनों का? नहीं 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 सर ऐसा नहीं। अच्छा ओके सर समझा। सर ये जो -12 और 1 सर वो आपने mx - n वाला फंडा यूज किया ना सर उधर? करेक्ट, वेरी गुड। ओके सर। जल्दी कॉपी करो। सर हो गया। सर हो गया हो गया।
डन। चलिए नेक्स्ट देखिए फैक्टर थ्योरम के बारे में। कितने एक्सटेंशन पढ़ लिए हमने फैक्टर थ्योरम के अभी तक? 2 दिख रहा है? हाँ सर। ये तो लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था। यस सर। लास्ट लेक्चर, यस और नो? यस सर। हाँ यस सर। सर। ये दोनों हम आज के लिए तीसरा एक्सटेंशन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एक्सटेंशन। पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा उस एक्सटेंशन की जरूरत है। करो। So, हाँ sir, I want to ask that is this x minus 2 the whole square is the only factor of the given polynomial or कैन there इट are पॉसिबल, इट कैन बी ओनली फैक्टर। दुनिया में कोई चीज किसी का ओनली फैक्टर होगी तो वो खुद ही नहीं हो जाएगी। okay sir, thank you. बाकी फैक्टर भी होंगे ना, इज अ फैक्टर, वन ऑफ, भाई वन ऑफ द फैक्टर होता है हमेशा। Okay sir. सर ओनली रियल फैक्टर बोल सकते हैं ना? ओनली रियल फैक्टर नहीं, और भी फैक्टर होंगे यार। तुम बाकी वाइज क्लास फोकस ऑन द रिमेनिंग फैक्टर्स, उसने जिस जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज करो। बाकी फैक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं उसने। यस सर। नहीं बस इतना ही बता सकता हूँ मैं, बाकी फैक्टर की डिग्री 2 होगी, कैसे पता मुझे? नहीं सर, मैं ऐसे ही मैं बाकियों को कुछ बता रहा हूँ बच्चों। मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि बचे हुए फैक्टर्स की डिग्री 2 होगी? फाइनल की डिग्री 4 है। वेरी गुड। है इसलिए। फाइनल की डिग्री 4 है तो एक और फैक्टर होता होगा जिसकी डिग्री 2 होती होगी, उसके बारे में उसने कुछ कहा नहीं है, होता होगा, हमें पता नहीं है क्या है वो, ये पता है बस। बच्चों मान लीजिए, बताऊं, सॉल्व करूं? यस सर, हो गया। नहीं सर, नहीं हाँ, सर, सर। ऑलमोस्ट हो गया सर। करो, 2 करो। मिनट रुक जाओ किससे हो गया? सर, रुक जाओ। देखते सर सर आंसर बता दोगे? आंसर मुझे पता नहीं, निकालना पड़ेगा बेटा। अब इधर देखो जनता, ये मान लो px है, उसका फैक्टर ये है, तो बच्चों कैन आई से p of 2 is equal to 0? यस सर। यस सर। करेक्ट है? यस सर। तो हाँ, अपने सर। को पहला रिलेशन मिलेगा 2 की पावर 4 प्लस 4a प्लस 4 प्लस b is equal to 0. So it is 4a
plus b -20 is equal to minus. -20. everybody happy? यस सर। Yes, sir. दूसरा रिलेशन कैसे निकालना तो पड़ेगा ही ना दूसरा। लॉन्ग डिवीजन सर लॉन्ग डिवीजन से करे तो सर वापस दुखी कर। अब मैं आपको ट्रिक सिखा दूं। ट्रिक लिख लो, फंडा लिख लो, एक्सटेंशन नंबर 3। मस्त फंडा बनाया, ध्यान से देखो। इफ x minus a the whole square is a factor of px, then p of a is equal to 0। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है? सब लोग खुश है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो, देखो p dash a is also 0। ये p dash a पता है क्या है? डिफरेंशिएशन। Differential. डेरिवेटिव। नो सर। डेरिवेटिव ऑफ px with respect to x। ये वो है। क्यों है? ऑफ कोर्स तभी डैश लगाया। सिर्फ x माइनस है सर होगा ना फैक्टर उसका। हाँ रुको 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 रुको, अब इधर देखो कहानी क्या है। px ये है, दिस इज px। पहले एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। px ये है, तो p डैश x देखो क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 2ax प्लस 2। एवरीबडी नोज हाउ टू डिफरेंशिएट, यहाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ए का काम कौन कर रहा है? ये तो कर सकते। p डैश 2। correct, and this should be 0। so 4a is equal to -34, a is equal to -17/2। देखना जरा, Yes, sir. a आ गया, b भी निकाला। सर इसके बिना भी मैंने आंसर निकाला। B14. b कितना आ रहा है? 14. 14। सर इसके बिना भी आंसर आ रहा था। सर 14 है कैसे निकाला था इसके बिना? सर V8 यूज करके आ रहा है आंसर। सर ये अभी जो टेस्ट होएगा उसमें भी ऐसे डिफरेंशिएशन वाले आ सकते हैं। तब बेटा से कैसे निकाला? एक मिनट सब चुप रहना, एक मिनट सब चुप रहना। मैं जरा एक आध बच्चों से के थोड़े मजे ले लूं। ये कौन था टेस्ट वाला? नाम बोलना जरा। मैं हाँ ध्रुव। ध्रुव, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है? चैप्टर का? ओ सॉरी ये कौन से चैप्टर का टेस्ट है? Static है ही नहीं। हाँ, ट्रिगो का टेस्ट है और इक्वेशन का टेस्ट। इक्वेशन, सॉरी सर। फालतू में परेशान हो रहा है। सॉरी लाइफ में ये बताओ, जेई की पढ़ाई वैसे ही टफ है, इंसान को अपने आप टेंशन और ले लेना चाहिए, कोई जरूरी है? हाँ, अब बात आती है जिस दिन क्वाड्रेटिक का टेस्ट होगा तो बिल्कुल आएंगे, उसी के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी क्वाड्रेटिक का टेस्ट नहीं है तो टेस्ट का नाम ना लिया जाए। अब एक दूसरा बच्चा पूछ रहा है वेटा से कैसे होगा, वो अच्छा डाउट है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेटा से बिल्कुल हो सकता है। पहले तो हम ये समझेंगे ये हुआ कैसे, चमत्कार चला कैसे, मैं इसके बारे में बताता हूँ। विल डिस्कस। पहले से कॉपी कर लो पेज को। आप सब बच्चों मेरे को बहुत बड़ी शिकायत है, टेस्ट अनाउंस हुआ, लोग अचानक से टेंशन में आ गए। टेस्ट आ गया। अरे टेस्ट आ गया भाई, कोई राक्षस नहीं है वो, टेस्ट है सिंपल सा। क्या होगा उसमें, ये पता लग जाएगा या तो कि हमारी तैयारी अच्छी है या कुछ कमियां हैं, उनको ठीक करो, बस इतना ही तो है। तो कोई बच्चा टेस्ट को लेके बिल्कुल नर्वस नहीं होगा। कितने बच्चों ने लास्ट टेस्ट इसलिए खराब किया, टेस्ट के लिए नर्वस हो गए। पागल हो क्या? टेस्ट से घबराते रहोगे तो हमेशा ही खराब हो रहा है टेस्ट। बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ रिवीजन का, उसका असाइनमेंट को करना। मैंने कल मैसेज डाला था ना ग्रुप में। हाँ सर। आई एम सेंडिंग यू असाइनमेंट। असाइनमेंट में बहुत मेहनत से रेजोनेंस से चुरा के लाया हूँ। समझ रहे हो? तो बहुत मेहनत से वो रिवीजन असाइनमेंट रेजोनेंस का मैं आपको दे दूंगा, आप उसको करना स्टार्ट कर देना। सिंपल है। वो रेजोनेंस वालों की बुकलेट रखा है, सिंपल बात है। तो आपने एक तरह से उनकी बुकलेट रिवाइज कर ली। अच्छा ठीक है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाल के मैं उसको दे रहा हूँ आपको, और असाइनमेंट करो। कई लोग बोलेंगे सर उस असाइनमेंट के अलावा बुकलेट भी कर लूं, भाई इतना टाइम है सर वो मैनेज करो। हाँ
सर वो 1A 1B 1C का आप कभी रखा होगा सर, ट्रिगो वाला मैंने आपको बोला था ना बहुत। 1A 1B 1C तुम्हारा नहीं हुआ अब तक? नहीं सर, डिस्कशन नहीं हुआ सर, ट्रिगो का नहीं हुआ सर। DKM सर हर बार ग्रुप में पूछते हैं कोई ट्यूटोरियल रखवाना है तो मैसेज कर दो ना सर को कि सर ये करवाना है। सर अभी इनइक्वेशंस का चल रहा है। हाँ सर अभी इनइक्वेशंस का करवा रहे हैं। उसमें मेंशन कर दो सर इनइक्वेशंस के अलावा एक्स्ट्रा हमें ट्रिगो का भी चाहिए, करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। आई विल अप्रूव इट, इट विल बी डन। डोंट वरी। टेस्ट का मेरे को आपको पूछना था, क्वाड्रेटिक हमको मेजर टेस्ट में है ना डायरेक्टली? नो आईडिया, आई हैव नो आईडिया। मुझे सर बीच में भी है। हाँ मेजर टेस्ट सर मेजर टेस्ट में है वो 11 अक्टूबर वाला है। मेरे को 7 दिन के आगे दुनिया दिखती नहीं है, 7-10 दिन के आगे। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक और रिवीजन कर रहे हैं ट्रिगो का। इसके अलावा और कुछ है? कुछ और है बच्चों दिमाग में? नहीं। और कुछ और होना चाहिए? नहीं। ऐसा सोचो, क्लास में कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, सर क्वाड्रेटिक का होमवर्क देते रहेंगे, पर क्योंकि टेस्ट आ रहा है तो सर उतना नहीं देंगे पर देते रहेंगे। इसके साथ सर ने एक ट्रिगो का एक अच्छा सा असाइनमेंट दे रहे हैं, वो असाइनमेंट में प्रैक्टिस करूंगा और एक आध टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा। बस इतना ही है। तो कोई बच्चा ओवर थिंकिंग ना करे, बिल्कुल। मतलब अपने को ऐसा सोचना है कि हाँ यार ठीक है हमने पढ़ाई करी है, अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ होगा। एनीवेज नाउ लेट मी प्रूव कि ये डेरिवेटिव वाली चीज वर्क क्यों कर रही है। फिर उस एक बच्चे ने गेटा से करके दिखाया, मैं उसका मेथड भी बताऊंगा, वो भी अच्छा मेथड बोला। चलो जी चले नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं। हाँ सर 1 मिनट सर वेट सर 1 मिनट। याद रखिए कोई बच्चा कभी भी टेस्ट से डरे नहीं। सिस्टमैटिक प्लानिंग से आप जीतेंगे जेई। मेरे असाइनमेंट के अलावा एक अच्छा सा असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, रेजोनेंस की रैंक बूस्टर वाली बुक है उसमें से निकाला है मैंने। एक अच्छा असाइनमेंट दे रहा हूं, उस असाइनमेंट के अलावा किसी बच्चे को और कुछ करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट कर भी नहीं पाओगे, टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। उस असाइनमेंट में ही 150 के आसपास क्वेश्चन है। सर इतने सारे कैसे कर पाएंगे इतने कम टाइम में सर? हो जाएगा कर लेंगे सर दोस्तों। हो जाएगा। रिवीजन के लिए दे दिया हुआ बुकलेट से तो अच्छा है। बुकलेट बहुत बल्कि हो जाती है यार 2B 2C के बाद, बहुत बल्कि बुकलेट होती है। उसमें बच्चा दिन भर लगा रहेगा, 10 क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिस आधी होगी। उसके बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं ना। टेस्ट के आसपास कभी भी सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तब करनी चाहिए जब टेस्ट हो चुका है, उसके बाद फ्री टाइम। टेस्ट के पहले कोई बच्चा कभी भी सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कभी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होगी। ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग तरह का स्किल सेट लगता है, सब्जेक्टिव के लिए अलग तरह का स्किल सेट लगता है। योर एग्जाम इज डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव और सिंगल करेक्ट, दैट आई डोंट नो। मेरे असाइनमेंट में शायद सिंगल करेक्ट करे या मल्टीपल भी है। सर आपका असाइनमेंट है सर कितने करने हैं सर, मतलब अप्रॉक्स कितने होने चाहिए सर इसमें से? असाइनमेंट में से हाँ आपके जो आपने जो असाइनमेंट देने वाले हैं 50% हो जाए तो खुशी से नाचो। ओके सर हमारा इक्वेशन में ये भी अपना 1A में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, तो डीकेएम सर पूछ रहे थे कभी कराओगे सर? क्वाड्रेटिक में। हाँ तो सर अभी वो सम्स पेंडिंग रखे ना? हाँ सर आपने वो 1B में छोड़ने बोले थे, वो छोड़ देना अभी। अब सुनो इधर देखो, व्हाई डज डेरिवेटिव वर्क। ऐसे सोचो p ऑफ x का फैक्टर है, लेट्स से ऐसा, ये उसका फैक्टर है ना, और उसके साथ कुछ और भी नया फैक्टर होगा, है ना? हाँ सर। कुछ ऐसा एक और फैक्टर मान से f ऑफ x। देखो p ऑफ x ऐसा मान लो, दिख रहा है सबको? हाँ सर। ये तो आपका फैक्टर। सर समझा नहीं ये पहला क्या लिखा है। अरे जब x - a का होल स्क्वायर फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर ये लिया। दूसरा फैक्टर ये लिया, तीसरा नहीं बे, दूसरा। अच्छा हाँ दूसरा हो रही है। वैसे ये भी सही कह रहा है, तीसरा ही है क्योंकि दो तो ये खुद ही है। दिख रहा है ये? हाँ सर समझा। सर आपने स्क्वायर क्यों नहीं, मतलब अभी 4th रूट वाला इक्वेशन है ना? कर रहा हूँ ना, इसके लिए प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन 4 पावर वाला है ना, तो सर वो और एक फैक्टर ले रहे, वो भी स्क्वायर वाला होना चाहिए। खुद 2 डिग्री है। ओह अच्छा ओके। अच्छा दूसरी बात, ये मैं पिछले क्वेश्चन के लिए प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल प्रूव कर रहा हूँ। तो fx अगर 3 डिग्री हो गया तो px कितने डिग्री होगा? 5। fx अगर 4 डिग्री हो गया तो px कितने डिग्री होगा बेटा? 6। हाँ समझ रहे हो लॉजिक? हाँ सर समझा। अच्छा हमने बोला इफ दिस इज ट्रू
इफ दिस इज ट्रू देन क्या क्या स्टेटमेंट बोले मैंने? P of A is equal to 0, ये बोला ना? हाँ सर। यस सर। और ये P dash A 0, ये दो बोले आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ये दोनों सच है कि झूठ है? पहले वाला चेक करते हैं, पहले वाला चेक करके देखते हैं। P of A यहाँ पर क्या डाल दूं ताकि P of A बन जाए? X की जगह A equal to A minus A का whole square F of A, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Same as 0 times F of A. Right, sir. So yes, this works. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी चेक करके देख लो। हमें किसकी बारे में बात करनी है? P dash X। तो पहले Px K है हमारा, this is Px। P dash X देखो, अब बच्चों उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? वो प्रोडक्ट रूल पता है? U dv plus V dv। यस सर। यस सर। पहले इसका डेरिवेटिव, fx। पवन जैन प्लीज अपना माइक ऑफ कर। सर माइनस ए आल्सो इनटू माइनस ए। जिसका माइक ऑन है प्लीज, प्लस दूसरा क्या होगा? x माइनस a का होल स्क्वायर f डैश x। देखो ये होगा डेरिवेटिव। माइनस ए कौन बोला? ये कौन शातिर बच्चा है जो माइनस ए बता रहा है? वेदांत। भाई साहब, डेरिवेटिव ऑफ, अरे सर मैं नहीं बोला था, कोई तो पागल स्पैमर है सर, कब से मेरे पीछे पड़ा है। ये ऐसा आएगा, देखो ऐसे करेंगे इसको। दिस इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a बाय dx। यही किया है ना तुम लोगों ने बचपन से? यस। हाँ सर। हाँ सर, चेन रूल। वही जंजीर रूल। सर आपने वो दूसरा वाला क्यों नहीं किया? मतलब x माइनस a को भी डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? किसको? x माइनस a को फर्दर, मतलब x माइनस a के स्क्वायर को कर नहीं दिया। आएगा ना, वन ही आएगा ना? अरे वन ही आएगा। क्या भाई? कहाँ पूछ रहा है तू? इधर पूछ रहा है कि इधर पूछ रहा है? पर्पल, पर्पल या व्हाइट? पिंक, पिंक। पिंक में? अरे तो x माइनस a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा ना? हाँ करेक्ट, एक इज कांस्टेंट। अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सर आपने प्लस x माइनस a द होल स्क्वायर वो आगे क्यों? सर एक में प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे प्लीज? सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना है, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है ना, p डैश ऑफ a इक्वल टू 0, सर उधर x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है। सर यहाँ पे फर्स्ट लाइन वापस बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? ग्रीन में जो लिखा है, ग्रीन में ये लाइन? यस सर, यस सर। अगर x माइनस a का स्क्वायर फैक्टर है p ऑफ x का, तो p ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर रहेगा एक, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी तो होंगे, वही तो p ऑफ x बनेगा यार। अच्छा वो एक्स्ट्रा फैक्टर को fx माना। सर आप वो एक बार रिपीट कर सकते हो जो किसी ने पूछा ना सर? वो आपने बोला कि 1 आएगा, वो करके p डैश x में आपने बोला ना लास्ट में। इसको 1 आएगा भाई, किसको बोला? अच्छा ओके सर, चेक कर लो।
सर वो p डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस, वो पहला वाला समझा, उसको प्लस के वाला क्यों लिखा? कॉपीड यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। यस सर। नहीं सर, आपका सुन रहा था तो कॉपी नहीं किया। सर डन। अच्छा अब इधर देखो, हमें क्या चेक करना है? पी डैश ए, पी डैश ए चेक करना है ना। तो एक्स की जगह क्या डाल दूं अब यहाँ पे? ए। ए विल बी 0। वर्क कर रहा है? हाँ सर। सर ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी वर्क करेगा? बिल्कुल, पहले से कॉपी तो करो, अगला बताता हूँ। सर लेकिन आपने तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने को ही बोला है ना, तो सेकंड कैसे आ गया? भाई पहले से कॉपी तो कर ले, फिर मैं जब पेज पलटूंगा तो बोलोगे तो कॉपी करना है। पहले कॉपी करो फिर मैं बात करूंगा। ओके सर। डन सर। डन है सर 1 मिनट। यस सर। कॉपी चले आगे। यस सर। अच्छा अब इसी का ना मतलब एक्सटेंशन में ये भी देख लो, इसी को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लिख लो इफ x माइनस ए का क्यूब इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन क्या खुद ही बताओ क्या होगा? p ऑफ a 0। यस सर। यस सर। डैश ए भी 0 रहेगा सर। डैश ए 0 और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 रहेगा। एक बार सब लोग जरा ये क्वेश्चन कर दें।
हाँ जी, You didn't show that previous question with using Vieta's formula. हाँ करते हैं। सर इसमें सेकंड डेरिवेटिव तक क्यों जाना पड़ा सर? तो अभी बताते हैं। क्योंकि सर इसमें 3 अननोन्स रहेंगे ना, इसलिए ना। Vietas के तरह कि आपने जो मेथड बताया है। तो वो पिछले क्वेश्चन का विएटा वाला भी करा दो ना एक बार। पहले ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर वेट आते हैं। सर ये आपने जो बोला वो डेरिवेटिव से करे कि Vietas से भी चलेगा? जल्दी करिए इसको। सर पर वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो x माइनस ए होल स्क्वायर के साथ भी वर्क कर रही थी ना? सर आंसर क्या है सर? रुक जा भाई। Done. Done, sir. Done, sir. Got it. Bas. जवान देव। Done sir. Done, sir. हाँ, अब देखो इसको कैसे करेंगे। T of 1, T of -1 0 रहेगा, तो -a + 3 + 4 -b + c is 0। P dash -1 0 रहेगा, So -4. -4, sir. First step. Yes, sir. -4. P dash -1 के हिसाब से पहले P dash x देखो क्या आता है। 5ax की पावर 4 + 12x³ + 12x² + b, तो 5a -12 + 12 + b is 0। और P double dash -1 is also 0।
तो इसका डेरिवेटिव हुआ 20ax³ प्लस 36x² प्लस 24x। तो 20a प्लस 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अब तो। यस सर, यस सर। सर बस फाइनल आंसर बता दो ना। मुझे नहीं याद भैया फाइनल आंसर, लेकिन सर ग्रुप पर भेज दो भाई फाइनल आंसर। सर वो x माइनस ए होल क्यूब क्यों लिखा आपने उधर? a equal to 3। ये मैं अगला उसका एक्सटेंशन किया ना अगला। सर पर वो x माइनस ए होल स्क्वायर के साथ भी वर्क कर रहा था ना। तो भाई क्यूब के लिए यहाँ तक गए ना एक्स्ट्रा। ओके ओके। x माइनस ए होल स्क्वायर में, x माइनस ए होल स्क्वायर में यहीं तक गए बस। समझा? यस सर। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे वेटर्स फॉर्मूला से करने की कोशिश की ना तो कर सकते हैं, लेकिन वो इरिटेटिंग ही हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे वेटर्स फॉर्मूला से आई थिंक ये वाला इरिटेटिंग हो जाएगा। ट्राई किया किसने वेटर्स फॉर्मूला से? नहीं सर। ये परेशान करेगा ना सर मैं ट्राई नहीं कर सकता। ये देख ले, परेशान करेगा। सर तो पीआई कैसे दिया सर? बता देता हूँ। यहीं पे अगर मैं 5 की जगह 6 कर दूंगा ना तो वेटर्स फॉर्मूला से बहुत परेशान करना चालू कर देगा ये। अभी बता सर कुछ लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया था, हम लोग से पूछिए ना कौन सा मेथड से किया। देखिए ये वाला देखो, इसको जो लोग वेटर्स से कर रहे हैं ऐसे कर सकते हैं। माइक ऑफ कीजिए। हाँ तो देखो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो बचे हुए फैक्टर कितने होंगे? हाउ मेनी p ऑफ x, जैसे ये है p ऑफ x, ये है करेक्ट। ये ऐसा कुछ होता होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो होगा ही, और एक बचा हुआ फैक्टर होता होगा, है ना? यस सर। बचा हुआ फैक्टर कितने डिग्री का होता होगा? 2 ऐसा होता होगा, है ना? हाँ यस सर। अच्छा इधर देखो, इसके टोटल कितने रूट होंगे? 4 रूट होंगे। उन 4 रूट में से तुम्हें दिख रहा है 2 इधर से आएंगे और 2 इधर से आएंगे। हाँ सर। तो इसके रूट है 2 और एक होगा कुछ अल्फा और एक होगा बीटा, है ना? राइट सर। अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे और इसके रूट्स 2 और 2 होंगे, है ना? करके देखो इक्वल टू 0 डाल के 2 रूट याद। हाँ सर। यस। तो अब देखो हम ये बना सकते हैं, यहाँ पे बेटागिरी चालू कर सकते हैं। 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स 0 माइनस है। अरे एक्स क्यूब नहीं है। ओ सॉरी सर। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस हाँ इज इक्वल टू सर एक ही जरूरत नहीं है, एक के बिना। करेक्ट। उसके बाद 2 इंटू अल्फा। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं? तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर एक के लिए नहीं चाहिए, मैंने किया। 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा minus 2 and 2 into alpha into beta is b।
ये 4 इक्वेशन बनेंगी। अरे जिसने बेटा से किया उसने जल्दी कैसे कर दिया? तो सेकंड इक्वेशन ना की टाइम नीड ही लगा, नहीं है, पर झूठ आराम बोल से रहा हो होगा। गया। फर्स्ट क्वेश्चन आराम से हो गया बीएटा। उसने जल्दी कैसे कर लिया? तो ये हो सकता है ना कि वो a प्लस He बी, might be faking. सर हमें थर्ड इक्वेशन के लिए a प्लस बी मिल गया और Javandia did it a very इंटू बी fast. भी मिल गया, तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर और सकते हैं। 4 अल्फा बीटा मिल जाएगा, वो वही आंसर है बी। नहीं, अल्फा बीटा मिल गया, उससे आंसर थोड़ी आ गया ए और बी। तो 4 अल्फा बीटा ही आंसर है, अल्फा बीटा चाहिए ही नहीं, अल्फा 4 अल्फा बीटा आंसर है, हो गया। ठीक है ठीक है, लेकिन दिक्कत तो होगी जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाता जाऊंगा तो मैं परेशानी हाँ, होगी क्या डिग्री, मुझे? हाँ ये 5 सर- डिग्री यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। हाँ सर, इधर ट्राई नहीं किया। सर आप एक बार मैं समझा सकते हो डिग्री कर दूं ना तो बैंड बच जाएगी बेटा वालों की। सर बीएटा का मेथड नहीं लिखे चलेगा ना, वरना कंफ्यूज हो जाऊंगे, कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। नहीं चलेगा ना? दिमाग की कैपेसिटी इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि जरा से उससे कंफ्यूज हो जाए। ये लॉजिकली तो ये भी करेक्ट ही है यार। लेकिन सर ये 4 इक्वेशन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? मतलब वो वाला टफ हो जाएगा ना, लिख ले भाई 4 टफ इक्वेशन हो जाएगा। ये लिख ले 4 इक्वेशन बन गई। सर हम्म सर आप एक बार वापस से समझा सकते हो सर बीटास वाला? हाँ सर। ये तुमने समझा इसके 4 रूट्स होंगे 2 अल्फा और बीटा। सर इधर नहीं सर, एफ एक्स में 2 डाल देंगे तो 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस 20 मिल जाएगा, 4a प्लस एक मिनट पहले मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जिसको ये नहीं समझा कि उसके ये 4 रूट्स होंगे। ये समझा 4 रूट्स होंगे, पहले ये समझा। अच्छा हाँ सर, दो तो सर पता है, बाकी के दो आपने लिए सर। अल्फा बीटा मान। ओके हाँ सर। तो ये सम ऑफ द रूट्स, हाँ हाँ सर। ये 2 एट अ टाइम, ये 3 एट अ टाइम, ये 4 एट अ टाइम। अच्छा वो सिग्मा बढ़ाते गए। ओके सर। बस ओके। और सर वो जो आपने लिखा है वो lx² प्लस mx प्लस n, वो अपना f ऑफ x है ना? हाँ वो f ऑफ x है, और ये मैंने बस तुम्हें एग्जांपल के लिए बताया है, इसकी जरूरत अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा ओके अल्फा और बीटा यहाँ पे मिल जाएगा, फिर अल्फा बीटा की हेल्प से और भी निकाल लेना। सर। तो मतलब ये समझा सर, लेकिन वो आपका वाला कर सकते ना ये थोड़ा? हाँ कर सकते। सर मैंने कंप्लीटली ऐसा नहीं किया, मतलब p ऑफ x तो मतलब 4a प्लस b माइनस 20 मिला था और फिर सॉल्व किया, b मिल गया। जो बेटा से कर रहा है ना वो एक काम करे, यहाँ पर 6 कर दे और फिर ट्राई करना कुछ। फर्स्ट में आपने मेथड नहीं बताया था ना वो डेरिवेटिव के, हाँ 7 करके ट्राई कर लेगा। ठीक है, फिर देखते क्या होगा। सर आप एक बार वाला पेज दिखाओगे जिस पर आपने डेटा से कर दिया? सर वीएटा फॉर्मूला का प्रूफ कब आएगा? पहुंचेंगे।
Done, sir. डन। Yes, sir. चलिए अभी देखिए, ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिमाइंडर थ्योरम। सर एक और एक क्वेश्चन नहीं दे रहे? नहीं, लिखो, इफ a polynomial p of x is divided by x minus a, then p of a gives the remainder. ये पढ़ा हुआ है बचपन में? यस सर। Yes, sir. हाँ सर हाँ पढ़ा है। सर, यस सर। इसका प्रूफ बता सकते हो? सर वो नहीं पढ़ाया। चलो प्रूफ देखो, उसका लॉजिकल है, सिंपल सा प्रूफ। ये कहता है, देखो बस वेरीफाई कर। पढ़ाया था पर याद नहीं। आता है सर। तो बताओ भाई। प्रूफ नहीं सिखाया सर हमें, तो यार सीरियसली वाले तुम को नहीं आपस में तुम लोग मतलब क्या लॉजिक को पूरा खत्म करने पे ही तुले हुए हो? सब अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं, किसी को सिखाया होगा, किसी को नहीं सिखाया होगा, क्या आर्ग्यू कर रहे हो आपस में? चुपचाप प्रूफ बोला है, ट्राई करो। सर मुझे आता है। पता लग रहा है जेई की नहीं, कमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा प्रूफ ट्राई करो, देखते हैं कौन कर। सर मुझे आता है। बताओ कैसे? सर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो जब अपन कोशेंट में x माइनस a है तो x को a रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा हुआ रिमाइंडर हो गया। सही है सर। आप प्रूफ को जरा लिख के ग्रुप पर पोस्ट करके दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। करें? देखो उस बच्चे ने भेजा, देखता हूँ। सर 3A में भेजा 3B में? मैं देखता हूँ कहाँ भेजा बेटा। बी में भेजा है कि किसने भेजा? अरे कहीं भी नहीं भेजा, अभी भेज रहा होगा, कर रहा होगा। देखो मैं बताता हूँ। बच्चे इधर देखो, p of x
माइनस पी ऑफ ए नाम का कोई नया पॉलिनोमियल है, लेट्स से एच है कि नहीं? क्या ये एक नया पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? आया ना? हाँ सर, हाँ सर, हो गया हाँ। ध्यान रखो ये एक कांस्टेंट नंबर है, दिस विल बी अ कांस्टेंट, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट्स अ कांस्टेंट। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, यस सर, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ मुझे, ट्रू और फॉल्स बताना। h ऑफ a इज 0, ट्रू और फॉल्स? यस सर, ट्रू। चेक कर लेते हैं। ट्रू। हाँ सर, ट्रू। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा इसको समझ पाएगा। सो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ hx। यस ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू सर, ट्रू। सो बहुत मस्त तरीके से कैच कर रहे हैं बच्चे। सो h of x is equal to x minus a times some g of x. True or false? ट्रू सर। यस सर, ट्रू। तो डिग्री पे डिपेंड करेगा वो तो। अरे तो g of x भी संभाल लेगा ना वो। h of x नहीं, अगर मतलब 7 डिग्री का है तो ये 6 डिग्री का हो जाएगा। हाँ वैसा हो जाएगा सर। ये सबको ये तीनों ट्रू स्टेटमेंट समझ में आ गए? सर सेकंड वाला समझा दो ना प्लीज। हाँ यस सर। 2 सेकंड जरा सोच, खुद आराम से सोच, पकड़ लेगा तू, करके देख जरा। अच्छा मैं कोशिश करूंगा बच्चों इस टेस्ट तक आपको होमवर्क तो दूं, पर उतना नहीं दूं कि आपका ट्रिगो का टेस्ट खराब हो जाए। मैं नहीं चाहता टेस्ट खराब हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी आपको वो 100-150 क्वेश्चन का भी असाइनमेंट मिल ही रहा है ना। या दे दूं ज्यादा? क्या करना है बताओ? थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो, लेकिन ज्यादा दो। So we have to study for Trigo. दे दो, ज्यादा मत दो। और बाकी ट्रिगो देखो बच्चों, कोई भी ना मेजर नहीं और टॉपिक चले सुनो, एक चीज सुनो। देखो स्पीड जल्दी सिलेबस करने की ना इच्छा, करवाने की इच्छा मेरी होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। ठीक है? यहाँ हो रहा है उल्टा। आप एक चीज समझो, आपको ना तैयारी 2 साल के हिसाब से करनी है। कोई ऐसा नहीं है, ये आपकी हैबिट जो है ना बोर्ड्स के हिसाब से होगी। बोर्ड्स में टीचरों ने ऐसा सिखा रखा होगा, शुरू के 3 महीने में सिलेबस कर लो, फिर लास्ट में रिवीजन करना, ये सब सिखाया गया होगा ना, याद है? हाँ सर, टारगेट रखा था सितंबर तक। बताओ। हाँ सर, हाँ। वो एक नंबर का अव्वल दर्जे का नॉनसेंस तरीका है जेई एडवांस के लिए या जेई मेंस के लिए। जेई में ऐसे वर्क ही नहीं होता है। जो बच्चा सोचता है ना मैंने पहले 5 महीने में सिलेबस कर लूंगा, फिर बार बार रिवीजन करता रहूंगा, उसकी रैंक गई, खराब हो गई, कभी नहीं अच्छी रैंक आई। तो कोई आप एक चीज सोच लो, आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार किया, अब उसे बार बार रिवाइज करने में कितनी दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है सर? बहुत। तो जिस बच्चे को भी अगर पहली बार बच्चे ढंग से कर लेता, उसको आपको पता है सबसे ज्यादा आपके बैच में से मैसेजेस आए, सर ट्रिगो का टेस्ट है, बैंड बज रही है। ये डर आपका सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस वक्त आपने बहुत जल्दी निपटा दिया उसको, उतनी जल्दी करने नहीं देना था। सर को भी रोक के रखो कि नहीं आगे मत बढ़ो, क्यों बढ़ रहे हो आप, रुको। वो जीतता है जो वो नहीं जीतता है जो सबसे पहले कर लेता है, वो जीतता है जो आराम से प्रॉपरली करता है। एक साल ऐसा था जब पेस से रैंक 1 और रैंक 2 आए थे। तुम्हें पता है उनका सिलेबस कब खत्म हुआ था जाके? कभी सर? फरवरी में। So PM sir rushed through it. सर कुछ बच्चे उनको बोलते हो गया आगे बढ़ो नहीं। हाँ सर, हवा में कराते थे वो सर, हवा में कराते थे। अच्छा वो नहीं करके था वो, सब में हाँ बोलता था। सब चुप। इसमें टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता। टीचर तो उसी स्पीड पे चलेगा जिस स्पीड पे बच्चे बोलेंगे। कुछ बच्चों ने बोल दिया होगा जल्दी करो जल्दी So for every topic PM sir said it's done in 10 standard. No, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बोला। Everybody keep quiet. Listen, every teacher जो भी पेस में है, PM सर है, मैं हूँ, कोई भी है, सबको पता है हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं कि कौन सी चीज बच्चों ने करी है क्या है। ये बैच की बच्चे ही जल्दबाजी करते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। आज से पता है 1-1.5 महीना पहले तक मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, सर कब पेस के टेस्ट आएंगे। मैं सबको ये कहता था भाई अपने आप अनाउंस हो जाएगा, लेट इट गो, होने दो। अब अनाउंस हो गए 3 टेस्ट। भाई हम लोगों ने हर चीज प्लान कर रखी है, उसके हिसाब से चलते हैं। एक साथ अगर हम पूरे 1-2 साल का प्लानर आप बच्चों को डिक्लेयर कर देंगे ना, आप उसी प्लानर को पढ़ के टेंशन में मर जाओगे। जेई की तैयारी का बेस्ट तरीका क्या है? टेक 1 वीक एट अ टाइम, दैट्स ऑल। इस हफ्ते का एजेंडा लो और उसी को करो बस, और कुछ मत सोचो, और आराम से करो। कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है।
पूरे मैथ्स में आप बुक उठा लो कोई सी भी, आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स काउंट कर लो और नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एक महीने में एक चैप्टर नहीं आएगा एवरेज। और ये तो अभी हम लोग एक चैप्टर चला रहे हैं, धीरे 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 जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे हम पैरेलल में एक एक दो दो चैप्टर भी चलाएंगे कभी कभी, आप देखना। ठीक है, तो आराम से कैच करो, जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा, इससे पता है कई बच्चों को पीयर प्रेशर चालू हो जाता है कि यार वो सब जल्दी कर रहे हैं, मैं भी जल्दी कर लेता हूँ। जल्दी करने से क्या होता है, अगर ऐसा होता है ना तो बच्चे 7 से तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हीं की रैंक 1 होती है हमेशा से। ऐसा नहीं होता है, आराम से करो। अच्छा इधर देखो, हाँ भाई वंश भाई साहब, ये तीनों ट्रू समझ गए तेरे को? अरे समझ गए? हाँ सर, सेकंड वाला थोड़ा समझा सर। सेकंड वाला, अरे जब h ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा ना, फैक्टर थ्योरम। अच्छा हाँ 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 समझा, ओके सर। अगर वो फैक्टर है तो उसको अलग रखो, बचा हुआ पार्ट कुछ अलग होता होगा। हाँ सर वो समझा सर, वो f ऑफ x वाला है ना, ये वो x माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा आप सुनो, अब सुनो, अब सुनो, तो मैं h ऑफ x को ये लिख देता हूँ यहाँ पे, करेक्ट? यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ p ऑफ x इज x माइनस a इंटू सम कोई होता होगा g ऑफ x प्लस p ऑफ a। देखना ये आ गया क्या? हाँ या ना? हाँ सर। अरे बच्चों अब देखो ये वही तो बन गया, इसको इससे डिवाइड किया, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, वही तो बन गया ये। यानी जब हम p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा g ऑफ x और ऐसे सॉल्व करते 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 यहाँ मिलेगा p ऑफ a। वही तो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो था। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब रिमाइंडर कौन हो गया? Who's the remainder? P of A. P of A. Hence P of A. खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये याद कर लेना। इनफैक्ट जिसने ये याद कर लिया उसको समझ में आ जाएगा फैक्टर थ्योरम खुद इसका बच्चा है। क्यों बच्चा है? अगर p ऑफ a 0 हो जाए तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो x माइनस a क्या हो गया? 0। सर वही पूछने वाला था कि ये फैक्टर थ्योरम से आया है कि फैक्टर थ्योरम इससे आया है? किसी दोनों में से कोई सा भी पहले पढ़ के दूसरा प्रूव कर सकते हैं। सर दोनों सबसेट जैसे एक दूसरे। हाँ तो सर फैक्टर थ्योरम मतलब हम लोग इंडिपेंडेंटली भी प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम इंडिपेंडेंटली प्रूव हो सकता है। मैंने अभी तक आपको फैक्टर थ्योरम इंडिपेंडेंटली प्रूव बताया क्या? मैंने आई थिंक नहीं बताया ना, नहीं बताया ना, पता नहीं, याद नहीं सर। बताऊंगा फैक्टर थ्योरम इंडिपेंडेंटली भी प्रूव बता दूंगा, डोंट वरी। आज पहले इसको लिख लो, फैक्टर थ्योरम लिखा? नहीं सर 2 मिनट। हाँ सर लिख दी। चले नेक्स्ट पेज। यस सर। यस सर। अब देखो जनता, रिमाइंडर थ्योरम पे पहले एक आध चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन करते, फिर कोई ढंग का क्वेश्चन करेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम को भी अच्छे से सीखेंगे, आगे का लेवल भी। ये क्वेश्चन करो जरा। अच्छा क्वेश्चन है, करो।
सर वो बच्चे ने प्रूफ करके दिया। वो जो कह रहा था मुझे लगा कि वो शायद वो जैसा मैं कह रहा हूँ वही यही कह रहा था वो भी, मैंने चेक नहीं किया। हो गया ये वाला हो गया। सर एक मिनट प्रीवियस पे जा सकते हो सर, एक मिनट ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ओके सारी शीट ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हो गया सर। आंसर बोल दे। वेरी गुड। कौन सा थ्योरम लगा इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम? दोनों लगा सर। शाबाश। आराम से करो, पेशेंस से, कोई जल्दी नहीं। अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा, मतलब इजी है, जेई मेंस में आया था। तो कब आया था? 80s में आया होगा लगता है, 80 नहीं 90s में। अभी जेई मेंस तो अभी मतलब 2-3 साल पहले। अच्छा हो, 2-3 साल पहले आया था सर। सर लिमिटेड थ्योरम के एप्लीकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो, ये पी ऑफ एक्स है, तो हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पी ऑफ 2 इज 0। इस बात पे सब लोग अग्री कर रहे हैं? और हमें चाहिए पी ऑफ -1, करेक्ट? तो पी ऑफ 2 इज 0, तो मतलब 8 + 4a + 5 इज 0, तो a इज -13/4। तो p ऑफ -1 क्या है? -1 का क्यूब -13/4 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5, ये चाहिए। a की जगह -13/4 डाल दो। देख लो कितना आंसर है। 3/4। ये कैसे आई? ये कैसे आई? ये कौन सा थ्योरम लगाया? फैक्टर। हाँ, येलो वाला फैक्टर है, पिंक वाला रिमाइंडर है। रिमाइंडर। आराम से करो। आप लोगों ने ट्रिगो चैप्टर झेल लिया, तो आगे के चैप्टर तो ट्रिगो के कंपैरिजन में बहुत इजी लगेंगे, तुम देख लेना। ट्रिगो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स होता है, ट्रिगो और वो स्क्वायर रूट वाला पार्ट एक्चुअली। और सर वो इनइक्वेशंस एंड इक्वेशंस ट्रिगो में वो वाला, इनइक्वेशंस एंड इक्वेशंस इन ट्रिगो, ये कौन सा पार्ट है? अरे सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोल रहे हैं। हां सॉरी, अब तुम देखना, अब से आगे के चैप्टर कितने इजी होते चले जाते हैं। अगले 5-6 महीने तक तो मतलब कोई टफ चैप्टर आने की उम्मीद ही नहीं है। सर स्क्वायर रूट वाला पार्ट हम लोग जो इनइक्वालिटीज में
हाँ वो इनइक्वालिटी उसमें डोमेन वाला सर। टोटल 20-25 चैप्टर होंगे ना मैथ्स में? हाँ 21-22 के आसपास चैप्टर होते हैं, जिसमें से 3-4 चैप्टर तो बहुत मिनी चैप्टर्स होते हैं, जैसे हाइपरबोला, उसकी बुकलेट ही 3 पेज की है। अच्छा ऐसा है। वाह मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर चैप्टर 5 पेज की बुकलेट है उसकी, इंडक्शन की। छोटे छोटे चैप्टर भी होते हैं। सर तो बुकलेट देते कि नहीं देते? सब देते हैं यार। तो कैलकुलस और वेक्टर्स डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा? हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन करो नेक्स्ट, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन देते हैं, मस्त वाला, देखते हैं कौन कर सकता है। इंडक्शन का जेईई में क्या यूज है? देखते हैं यार। सर वो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम सर यूज करेंगे तब ये सेम ही दिखता है सर, मतलब वही किया सर। सर प्रीवियस सम लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे ना? कर सकते थे। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लॉन्ग डिवीजन को जल्दी करने के ही तरीके हैं। हाँ वही जल्दी हो जाएगा। पर ये जेईई का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखते हैं, जिसने कर दिया उसको थम्स अप। सर हो गया? यस सर। यस सर। एक मिनट। हाँ सर। क्या आंसर है? 7 - 2x। यस सर। देखिए जिस क्या है आंसर उसने पहले से किया हुआ था। सुनो देखो, 90% लोग इसमें अटकेंगे क्योंकि शायद ये पहले कभी किया नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। 10th स्टैंडर्ड में ऐसा आता है। लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि इन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है ना, आया ना? हाँ सर। तो फैक्टर तो रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दो, मजा आ जाएगा। ऐसा आंसर ऐसा नहीं है, रिमाइंडर मल्टीप्लाई नहीं होता। पहली चीज
जरा एक लॉजिक समझिए और उस लॉजिक को याद रखिए जरा। लॉजिक क्या कहता है? अगर डिवाइजर 1 डिग्री है तो रिमाइंडर कितने डिग्री का हो सकता है? लेस देन 1 कांस्टेंट नहीं होएगा सर, मतलब 0 डिग्री तक का हो सकता है। 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट, समझ रहे हो ना? अभी अगर डिवाइजर 2 डिग्री है तो रिमाइंडर कितने डिग्री तक का हो सकता है? 1 डिग्री 1 डिग्री तक का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 1 डिग्री होगा ही होगा, हो सकता है डिवाइड करा और रिमाइंडर आप डिवाइड करते गए क्वाड्रेटिक से, चलते यहाँ पे सिर्फ आपको 5 मिल गया तो ये 0 डिग्री आ गया। लेकिन मैक्सिमम उसकी औकात ना यहाँ पे ऐसी होगी कि x-3 या कुछ ऐसा रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि तभी तो आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड नहीं कर पा रहे होंगे, समझ रहे हो? तभी तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। सक्सेसिव डिवीजन में, इस लॉन्ग डिवीजन में गाड़ी तब रुकेगी ना जब यहाँ पे लीनियर आ जाएगा। यस और नो? यस। क्वाड्रेटिक आ गया तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा वो तो। बिल्कुल ठीक है। तो लीनियर हो या लीनियर से नीचे वाली चीज हो तो रुकना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इनफैक्ट अगर ये 3 डिग्री होगा तो ये कितने डिग्री तक का हो सकता है? 2 डिग्री तक का होता है। 2 डिग्री तक का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है नहीं हो। पता लगा आपने 2 डिग्री सोचा था तो 2 डिग्री ऐसा निकला जिसमें x² का टर्म भी भाग गया, x भी भाग गया, सिर्फ कांस्टेंट बच गया तो कांस्टेंट आ गया। पर मैक्सिमम औकात 2 डिग्री हो सकती है, मैक्सिमम औकात। याद रखिएगा ये मैक्सिमम औकात है, ये डिग्री की मैक्स औकात है। मैक्स इतनी औकात हो सकती है। डिवाइजर 3 डिग्री का है तो मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री में रुक जाएगा रिमाइंडर, उसके ऊपर नहीं जा सकता। उसके ऊपर जा रहा है तो आपने डिवीजन ही ढंग से नहीं किया है। अगर 3 डिग्री का रिमाइंडर है ना, डिवाइजर 3 डिग्री और रिमाइंडर भी 3 डिग्री, अरे तो गधो एक बार और डिवाइड करो अभी उसको। सर लीनियर और कांस्टेंट हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, पर इसकी मैक्सिमम 2 डिग्री। मैक्सिमम 2 डिग्री है। हो सकता है उसके नीचे ही बात बन जाए, हो सकता है उसके नीचे बात बन जाए। तो सर अगर 2 डिग्री हुआ तो सर आपने बोला ना हम 1 डिग्री पे जा सकते हैं, तो सर फिर वो थर्ड केस का जरूरत नहीं है ना सर? आते पहले कॉपी करो जरा अच्छे से। सर आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल एलिमिनेशन का रिवीजन ले सकते हो। एलिमिनेट द एंगल एंड फाइंड एलिमिनेंट, वही वाला? यस सर, जैसे फाई एलिमिनेट करना पड़ता है। हाँ सर उसका सर आपने ना बोला था ना, नहीं है अभी के लिए। मैं उसको पढ़ाऊंगा जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर कराऊंगा, उसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो सर टेस्ट में नहीं आएगा एलिमिनेशन? यार जितना आता उतना तो कर ही लेते हो। ओके सर। हाँ मतलब उतना क्यों दुखी हो रहे हो उससे? सर इसका आंसर 2x + 7 है। जितना भी मैं रिवीजन असाइनमेंट दूंगा ना उसको प्रैक्टिस करना बस। सर इसका आंसर 2x + 7 है क्या? लेट्स सी 8 - 2x है। लेट्स सी, सबने कॉपी किया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखिए जरा ध्यान से देखना। Sir, 1 second, just let me copy now. 1 second. Copied? Thank you, sir. अब ये देखो, x को डिवाइड किससे किया बच्चों हमने? इससे, इसी से डिवाइड किया ना, है ना? हाँ सर। तो कुछ क्वोशंट आया होगा और फिर कुछ रिमाइंडर आया होगा, यही कहानी होगी ना, यही होगी ना क्वेश्चन, करेक्ट है? ये वही डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड को कैपिटल डी लिख देते हैं, डिवाइजर को स्मॉल डी। ये भाई साहब अपने वही क्वोशंट और रिमाइंडर,
ये रिलेशन हमेशा जिंदगी भर याद रखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू D into Q plus R। किसी को परेशानी तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, नहीं सर। देखो बच्चों, ये जो रिमाइंडर है इसकी मैक्सिमम औकात क्या हो सकती है अभी बताना मुझे। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री सर। इसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट नहीं हो, अज्यूम नहीं कर सकते कांस्टेंट, अज्यूम लीनियर करना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक लीनियर अज्यूम किया ax plus b। ध्यान देना, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आंसर लीनियर आएगा रिमाइंडर का। हो सकता है a 0 हो जाए तो आंसर कांस्टेंट ही आ जाए, पर अज्यूम ये करना पड़ेगा a 0 आ जाएगा तो अपने आप कांस्टेंट आंसर आ जाएगा, b भी 0 आ गया तो साला कांस्टेंट भी चला जाएगा। लेकिन अज्यूम स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लीनियर लेना पड़ेगा क्योंकि हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। हमें b भी 0 आ सकता है। आ सकता है, तो ये पूरा ही फैक्टर हो जाएगा उसका। ओह, Do you understand this? That this is the assumed remainder. Yes sir. Yes sir. Assumed. Yes sir. Remainder, और उसको हमने उसकी मैक्सिमम औकात जितना जगह दिया है कि चल तू इतनी जगह ले ले, हमें गारंटी नहीं है तू इतनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, पर तू ले ले, चल देखते हैं क्या होता है। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या इन्फो अवेलेबल है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बड़ी, एक तो ये इन्फो दी थी, है ना? Yes sir. तो ये यही है, P of 2 is 3, yes or no? Yes sir. Yes sir. दूसरी क्या है? P of 1 is 5। हाँ सर। P of 1 5 है, तो P of 2 3 है, P of 1 5 है, तो ये यूज कर लेते हैं। तो P of 2 x की जगह 2 डालना है सब में, ठीक है? डालो सब जगह 2। ये कितना हो जाएगा 2 डालते ही? 0 into q into of 2 plus 2a plus b is equal to 3. Do you understand this first relation? Yes sir. So similarly, first relation simplify होके क्या बन गया? 2a plus b is equal to 2a plus b is equal to 3. Congratulations। चलो एक रिलेशन आया। दूसरा रिलेशन देखते हैं। P of 1 is 5, x को 1 डालेंगे, 1 डालते ही वापस 0 हो जाएगा। a plus b is equal to 5. तो इससे आ गया a plus b is equal to 5। अब क्या करूं इन दोनों की हेल्प से? दो अननोन, दो वेरिएबल सॉल्व करो। a is equal to minus सब्ट्रैक्ट, दो अननोन, दो इक्वेशन, और b is equal to 7। b7 आ रहा है। सर अभी ये क्वाड्रेटिक पाथ जो इसमें है वो 0 हुआ ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये जो है ना इनका मल्टीप्लिकेशन ही उधर देगा, नहीं तो क्वेश्चन ही रहोगे, कर नहीं पाओगे। अच्छा, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा? बन ही नहीं सकता। हाँ ओके। और इसका एक ही मेथड है सॉल्व करने का? यप। सो फाइनल आंसर तो देख लो, आंसर की शक्ल देखो जरा पहले। फाइनल आंसर पता है क्या है? 7 minus 2x ना सर? -2x plus 7, ये आंसर है, यानी इसका रिमाइंडर x की फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, since we knew कि P of 2 is equal to 3, so I assume P of x to be x square plus ax plus b, and then वो दोनों के साथ करके I got an equation, but मुझे वो तुक्केबाजी है। How can you assume px as quadratic? That's तुक्का। No sir, because remainder मुझे constant आया and it is divided by this, क्या एक linear, तो वो quadratic ही हो गया ना? क्या आपने P of x को quadratic assume किया है? Yes sir. क्यों? रीजन बताओ। What is the reason? Because sir मैंने तभी क्लिक हुआ था सर, मतलब तभी लगा था कि क्वाड्रेटिक होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है क्वाड्रेटिक होगा। ओके। वो आपका काम चल गया। सर वो या तो क्वाड्रेटिक या तो लीनियर हो सकता है। नहीं किसका बेटा, वो P of x के बारे में बोल रहा है, वो रिमाइंडर के बारे में नहीं। उसने स्टार्टिंग में तुक्का मार दिया कि अज्यूम कर लेता हूं क्वाड्रेटिक है, चल आगे। सब उसका रिमाइंडर कांस्टेंट है तो वो या तो लीनियर हो सकता है या तो 2 डिग्री इक्वेशन हो सकता है। नहीं, 3 डिग्री का भी रिमाइंडर कांस्टेंट आता है। ये x-2 से डिवाइड करने के बाद ये लो, ये 3 डिग्री। हाँ, बराबर, ओके, समझ में आ गया।
सर तो इसमें हम लोग को लास्ट में पता चल जाएगा ना हमारा अज्यूम रिमाइंडर करेक्ट था या नहीं। हाँ, तो अभी ऐसा है, अगर a 0 आ जाता तो रिमाइंडर 7 आ जाता, और a और b दोनों 0 आ जाते तो रिमाइंडर 0 ही आ जाता। a -2 आ जाता, b 0 आ जाता तो रिमाइंडर -2x आ जाता। a और b में से कोई सा भी 0 आ सकता है अपने आप अगर आना चाहता है। चमका सबको? दादी का है इसीलिए वो थोड़ा बोर है क्योंकि बाद में अच्छा नहीं लगा। चलिए, थैंक यू, छुट्टी। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर।